मीनल को शादी करके 1 महीना हो चुका था। सारी रस्में खत्म हो गई थी। अब गृहस्थी संभालने की बारी थी और किचन भी। मीनल ने अपने मायके में ज़्यादा कुछ काम नहीं किया था, इसीलिए वह रसोई घर का काम भी इतने अच्छे से नहीं जानती थी। इस बात का उसकी सास को भी पता था, क्योंकि लड़की देखने के समय प्रियंका के मायके वालों ने उनसे कुछ भी नहीं छुपाया था। और इस बात से उसके ससुराल वाले भी खुश थे कि कम से कम उन्होंने झूठ तो नहीं बोला। अपने बेटे के लिए मीनल पसंद आने की वजह से सास ने भी उसका साथ देते हुए कहा था कि चिंता मत करो, जो तुम अपनी माँ से नहीं सीख पाई वह मैं तुम्हें सिखा दूंगी। माँ ने अपनी उस कही हुई बात पर अमल करना शुरू कर दिया था। चाय, दाल और ऑमलेट बनाना तो वह पहले ही मीनल को सिखा चुकी थी। आज कोई मसालेदार सब्जी बनाना सिखा रही थी। सास ने मीनल को लाल मिर्ची सिलबट्टे में पीसने को दी, क्योंकि वो खुद भी कई सालों से इसी तरह मसाले पीसा करती थी। मीनल ने जैसे ही सिलबट्टे में लाल मिर्च पीसना शुरू किया था, उसके हाथ जलने लगे थे और मुंह पर पसीना आने की वजह से जब उसने मुंह को छुआ तो उसका मुंह भी जलने लगा था। जब सबका ध्यान उसकी तरफ गया तो सास ने पूछा, पहले कभी मिर्ची नहीं कूटी थी क्या? मिर्ची कूटते समय हमेशा दस्ताने पहन लेना चाहिए। नहीं मम्मी जी, माँ ने कभी मिर्ची पीसने ही नहीं दी। हाँ, कभी कभार धनिया और अदरक पीस लेती थी, लेकिन जब भी मिर्ची पीसने के लिए मैं मांगती तो माँ कहती कि तुम इससे दूर रहो, जलन होगी। मीनल बोली, ठीक है, कोई बात नहीं। अब अच्छे से हाथ और मुंह धो लो और थोड़ा घी लगा लो और साइड में जाकर बैठ जाओ, थोड़ा आराम मिलेगा। और आगे से ध्यान रखना कि हमेशा हाथ और मुंह ढककर ही मिर्ची पीसना। सास ने मीनल से कहा। मीनल के हाथ अभी भी जल रहे थे, जो उसके चेहरे से साफ नजर आ रहे थे। विवेक अपनी बीवी की ऐसी हालत देख नहीं पा रहा था। अगले दिन विवेक अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद बाजार जाकर एक मिक्सचर खरीद लाया और माँ को देते हुए कहा कि माँ, यह कंपनी में गिफ्ट मिला है। चलो, अच्छा ही हुआ, अब इसके कारण तुम्हारा हाथ भी नहीं जलेगा। विवेक तिरछी नज़र से अपनी पत्नी को देख रहा था। उसकी यह हरकत माँ ने भी देख ली। माँ बोली, अच्छा जी, अब समझ में आया बीबी को एक बार हाथ में क्या जलन हो गई। नया मिक्सर आ गया और मैं इतने सालों से नहीं बताती थी तो क्या मेरे हाथ नहीं जलते थे? अरे भगवान, यह तो अच्छी बात है ना। नया मिक्सर घर में आया है तो सिर्फ तुम्हारी बहू थोड़ी इस्तेमाल करेगी, इसका फायदा तो तुम्हें भी होगा ना। पिताजी ने बात को संभालने के लिए बीच में ही अपनी बीवी को चिढ़ाते हुए कहा, इसीलिए कहता हूँ माँ, अपनी तकलीफें बताया करो। आप ही सोचो, अगर मीनल ने अपनी जलन छुपाई होती और किसी को पता नहीं चलने देती तो क्या आज इस घर में मिक्सर आ पाता? जैसे ही मुझे समस्या पता चली, मैंने उसका समाधान कर दिया। यह बात सच है कि मीनल मेरी पत्नी है, लेकिन यह बात भी सच है कि मैं आपका बेटा हूँ और मीनल से भी पहले आप ही मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने मुझे पहले ही बता दिया होता तो मैंने तब भी इसी तरह इस समस्या का समाधान किया होता। आप अपने इस बेटे को कभी भी आजमा कर देख लेना, आपके लिए यह बेटा अपनी जान भी दे देगा। विवेक ने माँ से कहा। माँ अपने बेटे के मुंह से इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर ही खुश हो गई और उसे गले से लगा लिया और बोली, जीते रहो मेरे बेटे। मीनल भी अपने पति का अपने पूरे परिवार और खुद के प्रति प्रेम देख अपने आप को भाग्यशाली समझने लगी और उसके चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कान छा गई। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।